परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको तैयार करने के लिए जा रहा है। मैं इस वचन को कंप्लीट करना चाहता हूं। इस वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर के दिन जब शाऊल आया शोमेल के पास, जब आया तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, कैसे आया? गधा खो गया था। खोए हुए गधा को ढूंढने के लिए कई जगह पर मैं कहीं नहीं मिला। पापा का गधा है, खो गया। तो किसी ने बताया यहाँ भविष्य होता रहता है। शमूएल के साथ में जो दास था, शाऊल के साथ में जो दास था, उसने बताया यहाँ पर एक भविष्यवक्ता है। उसके पास जाने से वो जो बोलता है वो होता है। तो इसलिए उसके पास जाने के लिए दास और शाऊल ने प्लान किया। फाइनली शमूएल भविष्यवक्ता से आकर मिला। एक दिन पहले परमेश्वर ने शमूएल से बात किया था, ये शाऊल आएगा। प्रभु ने शाऊल से बात नहीं किया, प्रभु ने शमूएल से बात की और वो आया थे गधा के बारे में जानने के लिए। बताओ, ऐसे से लोग हैं, गधा हो गया तो भविष्यवक्ता के पास आए। मेरा कम से कम 300-400 मीटिंग हुआ होगा छत्तीसगढ़ में। मैं गलती से नंबर दे देता था, रोज फोन आता था, पति खो गया, पैसा खो गया। अरे मैं तो बाबा नहीं हूँ भाई, मैं नंबर ही डिलीट कर दिया, बंद कर दिया मैंने। तुम्हारा गधा, तुम्हारा पति, तुम्हारा तुम जानो। परमेश्वर ने मुझे अभिषेक दिया है, अब इसलिए नहीं दिया कि तुम्हें नौकरी कम मिलेगा बताने के लिए, किस कोने में तुम्हारा घर होगा। ये भविष्यवाणी नहीं है। भविष्यवाणी तो ये है परमेश्वर की योजना तुम्हारे जीवन में क्या है। लेकिन हम लोग में से कई लोग सुनना क्या चाहते हैं, बस यही सुनना चाहते हैं, भविष्य। मेरा भविष्य क्या, किससे शादी होगा, कहाँ नौकरी मिलेगा, प्रमोशन होगा कि नहीं। अरे जिंदगी भर इसी तरह आगे बर्बाद होते जाओगे। प्रार्थना में बैठो, घुटने में बैठो, प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हारा भविष्य तुम्हें खुद बताएगा। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो प्रकट कर दिया है वो खुद बताएगा। मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, प्रार्थना करने वाला खुद एक भविष्यवक्ता है। ओ कम ऑन समबडी मेरे साथ हाँ में बोलने के लिए तैयार है कि नहीं? प्रार्थना करने वाला खुद एक भविष्यवक्ता है। जो प्रार्थना करता है वो भविष्यवाणी के करीब नहीं, वो भविष्य के करीब आता है। इसलिए तुम्हें प्रार्थना करने वाला एक बेटा और बेटी बनना है। हालेलुया। कोई तुमसे पूछे मैं भविष्य बताने जा रहा हूं, तो बोलो भैया आप अपना देखो, हम तो देख ले पहले से। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। प्रार्थना करने वाले के सामने प्रभु कोई भी चीज को छिपा कर नहीं रखता। प्रसंस में रहने वाले के सामने परमेश्वर कोई भी चीज को, हमें तुम्हें तुम्हारा भविष्य क्यों नहीं मालूम है, क्योंकि तुम प्रेयर में नहीं हो। तुम क्यों डिप्रेशन में हो, तुम क्यों स्ट्रगल कर रहे हो, तुम क्यों कंफ्यूज हो, तुम अपने आगे के भविष्य को लेकर क्यों इतना विचलित हो, तुम क्यों भाग रहे हो? क्योंकि तुम्हारा जीवन प्रार्थना का नहीं है। हालेलुया। जो से बोलेगा हालेलुया। बोलो मुझे प्रार्थना व्यक्ति बनना है। आपको क्या बनना है? आप क्या करना है? प्रार्थना प्रशंस को लाता है, प्रशंस फ्यूचर को लेकर आता है। ओ हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। नागपुर को, महाराष्ट्र को पता क्या चाहिए? प्रार्थना करने वाला जनरेशन चाहिए। प्रार्थना करने वाला जनरेशन चाहिए। आपको बता, ये प्रोफेसी सुनना आसान है, लेकिन प्रेयर करना। हम लोग किसमें आगे हैं? प्रोफेसी सुनने के लिए क्या बोला? शामू नाम है तुम्हारा, इधर हो, तुम्हारे लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, बहुत बड़ा ये देख रहा हूं। क्या देख रहे भाई? पूरा साल गुजर के देख रहे थे। हालेलुया। शमूएल का प्रोफेसी कैसा था पता?
शौमेल का प्रोफेसी तुम्हारे गधा को बताना नहीं था। तुम आए थे गधा का इंफॉर्मेशन लेने, लेकिन प्रभु तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा है। हमें भविष्यवक्ता इंफॉर्मेशन देता है। There is a plan of God। तुम आए थे गधा ढूंढने, लेकिन परमेश्वर की योजना तुम्हें राजा बनाना है। अगर गधा के बारे में बोलते तो अरे प्रभु ने मुझसे बात किया, गधा मिलेगा भैया, और लिख के मीडिया में डाल देते हैं, प्रोफेसी पूरा हुआ। हालेलुया। लेकिन तुम्हारा प्लान जो प्रभु का है वो कहाँ है? वो कहाँ है? एक रियल प्रॉफिट के पास आओगे तो वो तुम्हारी जरूरत के विषय में बात नहीं करेगा। एक रियल प्रॉफिट के पास आओगे तो प्रभु तुम्हारा जरूरत है बोलकर बात करेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। इसलिए अपने आप को क्या करना है? क्लीन करो, अपने आप को तैयार करो। मुझे प्रार्थना करने वाला विषय चाहिए आज। आई नीड अनॉइंटिंग ऑफ प्रेयर। कि परमेश्वर ने तुम्हें इस्राएल का राजा होने के लिए अभिषेक कर रहा है। किंगशिप का अनॉइंटिंग रखा हुआ है। वो आए थे गधा ढूंढने, मिला क्या? राज्य की अभिषेक। हमें इसको लेकर कौन आए? एक दास लेकर आए, लेकिन अभिषेक के बाद ये पूरा राज्य को लेकर चलेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में क्या लिखा हुआ? जो वचन हम लोग पढ़े, फिर से कोई पढ़ेंगे मेरे लिए? जो वचन पढ़े हैं, वचन में क्या लिखा हुआ है? प्लीज पढ़िए। देखा क्या लिखा? शौमेल के पास जब आया, शौमेल को देखा, शौमेल के साथ खाना खाए, शाऊल ने एक रात उनके साथ रहा। दूसरे दिन जाने से पहले हमें शौमेल भविष्यवक्ता शाऊल से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उसे करेक्ट डायरेक्शन दे रहे हैं। उसके ऊपर से 10वां अध्याय उसके 10 अगर हम लोग पढ़ेंगे ऊपर से तो हमें शौमेल बता रहे, जब तुम मेरे पास से जाओगे तब तुम्हें 2 व्यक्ति मिलेगा। उसके पास तुम्हारे लिए खबर है, गुड न्यूज। बाइबल में लिखा हुआ है, मेरे पास समय नहीं है बोलने के लिए। फिर 3 व्यक्ति मिलेगा। उसके पास क्या है? एक बछड़ा है, रोटी है और मधु है। देखा, प्रॉफिट बता रहे कि रोट में क्या क्या तुम्हारे लिए है। उसके बाद जब तुम परमेश्वर के पर्वत के पास आओगे तो तुम्हें एक झुंड मिलेगा। वो झुंड में क्या कर रहे? भविष्यवाणी कर रहे हैं। और तुम भी इस झुंड में प्रवेश हो जाओगे। किसके? भविष्यवाणी करने वाले झुंड में। तो तुम भी क्या करोगे? नबूवत करोगे। तुम भी भविष्यवाणी करोगे। और क्या लिखा हुआ परमेश्वर के लिए? यहोवा का हाथ तुम्हारे ऊपर उतरेगा, तब तुम नबूवत करोगे, भविष्यवाणी करोगे, लेकिन तुम एक अलग व्यक्ति बनकर बदल जाओगे। तुम प्रॉफिट से मिलने से तुम बदलोगे नहीं, प्रॉफिट से सुनने से तुम बदलोगे नहीं, तुम जाने से बदलोगे नहीं, लेकिन कब बदला जाएगा? जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तब तुम परिवर्तित हो जाओगे। तो परिवर्तन कौन देता है? जोर से बोलिए, कौन देता है? इसलिए यहां पर कहा, जब यहोवा का आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तो जब तुम ये मुझसे मिलोगे तो परिवर्तन होगा क्या? नहीं। जब मुझसे भविष्यवाणी सुनोगे परिवर्तन होगा? नहीं। जब मुझे छोड़कर आगे की ओर जाओगे तब परिवर्तन होगा? नहीं। फिर परिवर्तन कब होगा? जब परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे ऊपर आए, तब तुम परिवर्तित होने लगोगे। एक अलग व्यक्ति तुम बनने जा रहे हो। हालेलुया। तो परिवर्तित कौन करता है? परिवर्तित पवित्र आत्मा करता है। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। परिवर्तित हमें कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? पवित्र आत्मा में क्या करता है?
पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में जब आता है, सबसे पहले पवित्र आत्मा उसे बदल देता है। इसलिए बाइबल में लिखा, अगर कोई मसीह में है तो वो एक नया सृष्टि है, नया व्यक्ति है नहीं लिखा, नया सृष्टि है लिखा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इसका रियल मीनिंग यही है, जो अब तक जो ब्रांड नहीं आया मार्केट में, वो ब्रांड तुम बन जाओगे जब प्रभु यीशु मसीह होगा। ओ जीसस, हालेलुया। आज यहाँ पर पवित्र आत्मा तुम्हें बदलने के लिए जा रहा है। आप निर्णय लेने के लिए तैयार हैं, पवित्र आत्मा आपको बदलने के लिए तैयार है। आप जैसे आए थे वैसे आप जाओगे नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बदलने के लिए ही यहाँ पर है। ओ माय जीसस, हालेलुया। आप चाहते हैं कि चेंज मेरे अंदर आए, एक बदलाव मेरे अंदर आए, उसका शुरुआत आप करना है। पवित्र आत्मा शुरुआत नहीं करेगा, आप शुरुआत करना है। प्रभु से बोले, प्रभु जो चीज मुझे रोक कर रखे हैं उसे मैं छोड़ने जा रहा हूँ। हमें कैसे आगे बढ़ोगे? पवित्र आत्मा आपसे बोलेगा, मैं तुम्हें बदलने जा रहा हूँ। जब तुम बोलोगे प्रभु मैं सब कुछ छोड़ने जा रहा हूँ, तब पवित्र आत्मा तुमसे बोलेगा, मैं तुम्हें बदलने जा रहा हूँ। इसलिए हम खड़े हो जाएंगे। हमें आफ्टर लंच के बाद एक स्पेशल डिलीवरेंस और अनॉइंटिंग का सेक्शन होगा। उससे पहले को प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। प्रभु से बोलना है कि प्रभु उन चीजों को मेरे जीवन से अलग करे जो मुझे पकड़ कर रखे। सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु के दास लोग आगे की ओर आ जाएंगे। सभी लोग अपने हाथों को उठाएं, सभी लोग अपने हाथों को उठाएंगे। आमीन, हालेलुया। आंखों को बंद करके आमीन बोलो, प्रभु मुझे वो चीज नहीं। आंखों को बंद करे, बहन आंखों को बंद करो, इधर उधर मुंह मत ताकिए, आंखों को बंद करे, क्लोज योर आईज एंड प्रे टू गॉड। समर्पण करो, मेरे जीवन के अंदर एक बदलाव आना है। प्रभु मैं उन चीजों को छोड़ रहा हूँ जो आपकी उपस्थिति को रोक रहे हैं, आपके चरणों में आने के लिए मुझे रोक रहे हैं, आपके वचन को पढ़ने के लिए मुझे रोक रहे हैं, प्रार्थना में आने के लिए मुझे रोक रहे हैं, प्रभु आपके काम में बढ़ने के लिए मुझे रोक रहे हैं। मुझे रोकने वाला शक्ति अब ये है, लेकिन आज मैं उस शक्ति को तोड़ रहा हूँ, उस शक्ति को फेंक रहा हूँ, उस शक्ति को मेरे जीवन से, मेरे मन से, मेरे हृदय से मैं अलग कर रहा हूँ। कि 2-3 मिनट में आपको दे रहा हूं, हमें अपने मन से, अपने मुंह से तोड़ो जो आपको तोड़ने में लगा है, आपको मरोड़ने में लगा है, आपको बर्बाद करने में लगा है, आपके समय को बर्बाद करने में लगा है, आपको डिप्रेशन में ले जा रहे हैं, आपके भविष्य को अंधकार में ले जा रहे हैं। उन शक्तियों को तोड़ो, उन मोबाइल के एडिक्ट को तोड़ो, उन फोन निवेश को तोड़ो, उन गर्लफ्रेंड रिलेशन को तोड़ो, उन संसारिक चीजों को तोड़ो। Break your enemy, अपने शत्रु को तोड़ो। मुंह खोल कर बोलिए, मुंह खोल कर बोलिए, मुंह खोल कर बोलिए, मुंह खोल कर बोलिए। सभी लोग मुंह खोल कर बोलिए। हमें मुझे जो तोड़ने में लगा है, आज मैं उसे तोड़ रहा हूँ। प्रभु की उपस्थिति से मुझे दूर किया, प्रभु की योजना से मुझे दूर किया, प्रभु के अभिषेक से मुझे दूर किया, प्रार्थना से मुझे दूर किया, प्रभु के अभिषेक से मुझे दूर किया। प्रभु मैं इसे तोड़ने के लिए जा रहा हूँ। मेरा निर्णय यही है कि मैं आपकी उपस्थिति में आ रहा हूँ। हालेलुया। प्रे करिए, ऊपर जितने लोग जवान लोग खड़े हैं, प्रे में तुम्हारा शत्रु वही है। हमें जिसके लिए तुम ज्यादा समय दे रहे हो वही तुम्हारा शत्रु है, जिसके लिए तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, तुम्हारा आत्मिक जीवन, तुम्हारा प्रसन्न, तुम्हारा अभिषेक, तुम्हारा वचन को बर्बाद करने वाला वो शक्ति को तोड़ दो। तोड़ दो शक्तियों को, तोड़ दो शक्तियों को, तोड़ दो शक्तियों को। हम हृदय से, मन से हमें प्रार्थना करें, मुंह खोल कर प्रार्थना करिए। हमें तोड़िए, प्रभु के दिन तोड़िए। हमें बोलो, हमें मुझे वो समय ड्रिंक नहीं चाहिए, मुझे वो मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे वो वीडियोस नहीं चाहिए, मुझे वो बैड रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे वो नेटवर्क नहीं चाहिए, मुझे संसार की बातें नहीं चाहिए, मुझे संसार की आदतें नहीं चाहिए।
नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे, मुझे नहीं चाहिए। मैं जानबूझकर अपने जीवन से उसे निकाल रहा हूँ, जानबूझकर अपने मोबाइल से उसे निकाल रहा हूँ, जानबूझकर मैं उसे आगे बाहर फेंक रहा हूँ। मुझे प्रभु की उपस्थिति चाहिए, मुझे प्रभु का अभिषेक चाहिए, मुझे प्रभु का दर्शन चाहिए, मुझे प्रभु का वरदान चाहिए, मुझे एक भविष्यवक्ता बनना है। बोलते से तोड़ने के तैयार हो जाएंगे। सभी लोग मिलकर आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे, एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप एक समर्पण के लिए, आप ये समय है तुम्हारा, एक निर्णय लेने का समय है। एक पहला सेक्शन प्रभु तुम्हें दे रहा, निर्णय लो। तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो वो चीज जो तुम्हें बर्बाद करे, या तुम वो चाहते हो जिसे तुम बर्बाद करो, जो तुम्हें बर्बाद करने में लगा है, जो तुम्हारे मार्ग को रोक रहा है, जो तुम्हारे अभिषेक को रोक रहा है, जो तुम्हारे आत्मिक जीवन को रोक रहा है। पीछे के लोग अपने हाथों को उठाकर, हम यहाँ से थोड़ी देर अपना हाथ उठाकर अपने अपने अंत से समर्पित करने के निर्णय लो। एक निर्णय लेना है आज, नहीं नहीं नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रोकने वाली शक्ति तो मुझे रोक नहीं पाओगे। अब मुझे निर्णय लेना है, अब मेरा समय, मैं निर्णय लेने जा रहा हूँ। अभी तक तुम मुझे कंट्रोल किए, लेकिन अब मैं तुम्हें कंट्रोल करने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने तुम्हारे लिए समय व्यतीत किया, मैंने अपना भविष्य को बर्बाद किया, लेकिन अब समय बदल गया है, अब समय आ गया है। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ।
आप नहीं बोलोगे वो चीज आपसे अलग। यीशु मसीह के पास सातान आया और बोले ये पत्थर है, आप चाहिए तो रोटी बना सकते हैं। फिर यीशु मसीह को एक ऊंचे पर्वत के ऊपर लेकर गया और दिखाए नीचे की चीजें। कई जगह पर यीशु के साथ ये था, लेकिन लास्ट टाइम यीशु ने बोला हे सातान मुझे छोड़कर चला जा। फिर वो रुका नहीं। फिर वो जब तक नहीं बोलोगे तब तक वो नहीं जाएगा। जो प्रभु के जन लोग ऊपर खड़े हैं, ध्यान से सुनिए, आपको अपने मुंह से डिक्लेयर करना है। आप बोलना है मैं निर्णय ले रहा हूं प्रभु कि आज से मेरा समय, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ आपके लिए ही है। मैं उन चीज को समय नहीं दूंगा, जीवन नहीं दूंगा जो आपकी उपस्थिति से मुझे अलग कर रहा है। अब ये समय मेरा है, मैं निर्णय ले रहा हूं। मुझे अब इस जगह पर नहीं रहना है जो मुझे डिप्रेशन देता है, जो मुझे टेंशन देता है, जो मेरे आत्मिक जीवन को रोकता है। वो चीज मुझे नहीं चाहिए। फोन हो, मीडिया हो, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, वो सबको जानबूझकर उखाड़ कर फेंक दो और एक नया निर्णय लेकर प्रभु की योजना में पैर रखकर खड़े हो जाओ। परमेश्वर की आत्मा आपको बदलने के लिए तैयार है। एक ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा कि लोग देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो यही बेटा है क्या जिसको मैंने 2023 में देखा था। अपने आप से बोलेगा ये बदल चुका है, इसका स्वभाव बदल गया है। तुम्हारे घर वाले देखकर तुम्हें बदल बोलेंगे, आजकल तुम बदल गए हो। हालेलुया। सबसे बड़ा गवाही तुम्हारे घर वाले होंगे, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे गवाही देंगे कि मेरा बेटी बदल गया है, मेरा बेटा बदल गया है, वो पहले की तरह नहीं है। बदलाव हमसे शुरुआत होता है। हालेलुया। एक संदेश सुनकर कल दूसरा कोई आकर संदेश बोलेगा, सुनने के लिए बैठे रहोगे, बुढ़े हो जाओगे तो भी ये कुर्सी में बैठे रहोगे। लेकिन आज निर्णय है ब्रेक करने का। तुम्हारे उन सभी नेचर कैरेक्टर को ब्रेक करो और आगे की ओर कर एक निर्णय लेना बहुत आपको। उड़ाव पुत्र को हमें जब उड़ाव पुत्र अपने घर से निकला, धन लेकर निकला, पापा को छोड़ दिया, घर छोड़ सब छोड़ दिया ना, पैसा लेकर दूसरे देश में गया। उसके बाद क्या हुआ? सब कुछ बर्बाद हो गया और जहां पर वो था वहां अकाल आया। फिर कुछ समय क्या हुआ? सूरों के साथ खाना खाए, है? लेकिन एक समय जब आया उसको ये बोलते हुआ, उसको बोलते हुआ, ना कि उसके पापा को बोलते हुआ। पापा से बुलाने के लिए नहीं गया, बेटा खुद वापस आ रहा है। आप समझ में आ रहे? बुलाकर, लेकर, बैठाकर, समझाकर आप प्रचार करके, प्रार्थना करके छोड़ेंगे, कुछ नहीं होगा जब तक आप निर्णय नहीं लोगे। नो, मैं वापस जा रहा हूं, मैंने अपने पिता और स्वर्गीय पिता के सामने पाप किया है, इसलिए आप इस पाप की मिट्टी में मैं नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूं अपने पुत्रता के अधिकार में, मैं जा रहा हूं। जो पद खो गया है उसे वापस लेने के। पापा दरवाजे के पास खड़ा है, पापा ने व्हाट्सएप नहीं किया, बेटा जल्दी आ जाओ। पापा ने दास को नहीं भेजा। नो, वो खुद निर्णय लिया। आज आप निर्णय लेना है। हालेलुया। निर्णय लेने से पहले जो लाइफ है वो नहीं, निर्णय लेने के बाद। निर्णय लेकर ये बेटे जब पहुंचा तो बाहें फैलाकर पिता दरवाजे के पास खड़ा हुआ है
ओ हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो बेटा आया, गंदा कपड़ा था, गंदा नेचर था, गंदा कैरेक्टर था, बहुत बड़े गलती किया था, लेकिन देखो पापा बाहें फैलाकर उसके लिए वेट कर रहे हैं। वो जब आया तो पापा दौड़े लगा कर उसे चुम्बन दिया। हालेलुया, है ना? उसे कहने लग गया, उसे हमें हालेलुया हमें चुम्बन दिया और बोला मेरे बेटे के लिए नया वस्त्र लेकर आओ, मेरे बेटे के लिए अंगूठी लेकर आओ, मेरे बेटे के लिए नया चप्पल लेके आओ, मेरा बेटा के लिए बछड़ा को भी बांटो। तो कई चीजें पिता के भवन के अंदर है जो तुम्हें देने के लिए है। बस यही है कि तुम्हें वापस का आने का इंतजार कर रहे हैं। शाथारा माला रेबे हेशियम धना, हमें तो क्या चीज को नुकसान किए हो वो चीज हमें पिता डिस्कस नहीं करेगा। हमें एक नई चीज को तुम देखने जा रहे हो। हमें वो चीज क्या है? एक नया ट्रस्ट तुम्हारे लिए पापा के भवन में है, इसलिए तुम्हें वापस आना है। बोलो पाप से, बोलो जगह से, बोलो दुनिया से, बोलो मीडिया से, नो मैं वापस जा रहा हूं अपने पापा के घर में। वो पापा ये नहीं बोलेगा कि तुम पापी हो, मेरा पैसा लेकर बर्बाद कर दो। उसकी बाहें आज भी तुम्हारे लिए खुला हुआ है। हालेलुया, आने के लिए कितने लोग हमें तैयार हैं। हमें आई वांट टू बैक, मैं वापस आ रहा हूँ। ये सातान सुनो, मैं वापस आ रहा हूँ। ये सातान के युक्तियों सुनो, मैं वापस जा रहा हूँ। क्या से तुम मुझे निकाल कर लाए, बात करवा, मैं वापस अपने पुत्रता के पद में जा रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपका खुद का निर्णय आपको बचाएगा। आप तैयार हैं? आप बोलने के लिए तैयार हैं कि मुझे वापस जाना है? हो रहा शताना, हालेलुया, दोस्तों बोलेंगे हालेलुया। वापस आया तो पाक का वस्त्र को उतार कर फेंक दिया। हालेलुया, वो पद, वो अंगूठी अथॉरिटी को दिखाता, संक्षिप्त मुझे दास की तरह रख दो। देखा, तुमने अपना पद को खो दिया है, तुम्हें निकाला नहीं, तुम खुद गए हो। कौन तुम्हें लेकर गया है और कौन सा चीज है जो तुम्हें लेकर गया है? प्रभु के जन, ये मोबाइल, ये गर्लफ्रेंड, ये मीडिया, ये सब कुछ तुम्हें एक जगह पर छोड़ देगा और तुम अकाल के अनुभव के अंदर आ जाओगे। सबसे वापिस हो लो, छोड़ दो, अपने समय को व्यतीत मत करो, अपने समय को खराब मत करो। जाने से पहले देखो हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ रुके हैं, हमें क्या करना है, मेरा पद क्या है, मेरे ऊपर प्रभु की योजना क्या है। हालेलुया। अगर तुम वापस आने के लिए तैयार हैं तो तुम्हारे लिए ग्लोरियस ट्रस्ट तुम्हारे लिए रखा है पापा के घर में। मेरा बेटा वापस आ रहा है। हालेलुया। हाँ, एक पापी बेटा ने, मेरा बेटा वापस आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे गुजरे हुए कल को मिनटों के अंदर बदलने जा रहे हैं। आने वाले कल सबसे ज्यादा आशीषित होने जा रहे हैं। अपने गुजरे हुए कल को, उन जगह को, उन चीजों को छोड़ो और प्रभु के पिता के पास वापस आ जाओ। हालेलुया। वो पिता के पास वापस आओगे तो पिता के पास तुम्हारे लिए क्या है? संसार के पास जो नहीं है वो पिता के पास है। हालेलुया। जो मोबाइल में नहीं है वो पिता के पास है, जो मीडिया में नहीं है वो पिता के पास है। तुम सबसे ज्यादा भरोसा कर हाँ में लड़का हो, लड़की, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बना के रिलेशनशिप में सबको छोड़ने के लिए तैयार हो। हाँ में उस निर्णय को तोड़ो। कुछ नहीं है, सिर्फ काली है। जो कुछ भी है तुम्हारे लिए वो तुम्हारे पापा के घर में है। इसे करना क्या है? इसे सब कुछ छोड़कर वापिस आना है। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए अथॉरिटी और संशिप का ड्रेस को रखा हुआ है, वो तुम्हें देने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हमें बोलने के लिए तैयार है? ब्रदर, हमें एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री को मैं देख रहा हूँ, एक हाई एजुकेशन में प्रभु तुम्हें लेकर जाएगा। परमेश्वर की आत्मा का
का बड़ा योजना तुम्हारे ऊपर है। ये मीटिंग तुम्हारे लिए एक टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है। हमें तुम्हारे द्वारा तुम्हारे घर के अंदर परमेश्वर के सिचुएशन को हमें हालेलुया खत्म करने के लिए जा रहे हैं। तुम एक ऐसा व्यक्ति बनोगे, हमें तुम्हारे घर के अंदर एक नई शुरुआत तुम्हारे द्वारा प्रभु करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए प्रार्थना में बने रहना है। ये संदेश का एक भाग तुम्हारे लिए है। प्रभु की आत्मा बोल रहा है, मैं तुम्हें एक हाई पोजीशन में ले जाकर अपनी महिमा का गवाही तुम्हारे द्वारा बताऊंगा, और कई सारे जवान लोग तुम्हारे द्वारा प्रभु की योजना में प्रवेश होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। ब्रदर हेलो, हमें प्रभु एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री तुम्हारे लिए रखा है। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे बोल रहा, एक बड़ा मिनिस्ट्री एक शोमेन की तरह परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा। संसार तुम्हें बुलाएगा, लेकिन ब्लॉक करना है प्रसंग के लिए। हमें परमेश्वर का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है, तुम उसके लिए आगे बढ़ो। बहुत ही कम समय में परमेश्वर के साथ बड़ी योजना को डील करने के लिए प्रभु तुम्हें नियुक्त करने के लिए जा रहे हैं। आज यहाँ पर कई लोगों को परमेश्वर टारगेट कर रहा है। तुम एक साधारण नहीं हो, पिता के पास तुम्हारे लिए अथॉरिटी है। आपके द्वारा आपके घर के अंदर परिवर्तन आएगा। आपके द्वारा आपके घर के अंदर रिपीट होने वाली डिमोनिक स्पिरिट को आपके द्वारा प्रभु तोड़ेगा। आपके द्वारा डिमोनिक कल्चर्स को तोड़ेगा। आपके द्वारा नयापन घर में आएगा। आपके घर के माहौल को आप बदल सकते हैं। आपका निर्णय आज सही होना है। इस संदेश को सुनकर यहाँ सभा पे जाने से पहले एक निर्णय लेना है। नो, आई वांट टू चेंज। मुझे बदलना है। मैं जो भी किया, जो भी गया, जो भी था, वो चीज मेरा भविष्य नहीं बना पाएगा। मेरे भविष्य बनना है तो मुझे वापस मेरे पिता के भवन में आना ही है। कितने लोग वापस आने के लिए तैयार हैं? एक खुद का एक बोध होना है। नो, मैं गलत था, मेरा जीवन गलत था, मैंने जिसके साथ टाइम स्पेंड किए वो गलत था, मैंने जो चीज को यूज किए वो गलत था, जिस चीज का एडिक्ट हुआ वो गलत था, जो चीज में बहक गया वो गलत था। हमें सब चीजें गलत रूप में लेकर जा रहा है। मुझे ही लग रहा है वो अच्छा है, लेकिन मेरे लिए वो बर्बादी का कारण है। इसलिए गुड बाय बोलो, हमें गुड बाय बोलो। ये लास्ट है, बोलो ये लास्ट अध्याय है, बोलो ये लास्ट अध्याय है। हमें अगला चैप्टर नया होने जा रहा है, अगला चैप्टर नया होने जा रहा है, अगला मौत नया होने जा रहा है, अगला लाइफ नया होने जा रहा है, अगला दिन नया होने जा रहा है। आपको प्रभु एक ऐसा व्यक्ति बना देगा जो आपके द्वारा आपके घर के अंदर के माहौल को बदल कर रख देगा। इसलिए आपको लेकर आए हैं यहाँ। आपके घर वाले कई लोग नहीं आए हैं, आप आए हैं क्यों? क्योंकि प्रभु के उद्देश्य के अंदर आप हो, और आपका निर्णय काफी है। प्रभु की बेटियां ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। रूत के पास कोई भी भविष्यवाणी करने वाले, दर्शन देखने वाला अनुभव नहीं था। और रूत मोआब देश की थी, 10 पीढ़ी प्रभु के योजना में नहीं आ सकती, लेकिन एक नबोमी परिवार के साथ वहां पर गए, क्योंकि बदलेन में अकाल आया था। सब लोग बोलते हैं नवोमी का गलती है, मैं बोलता नवोमी का गलती नहीं है। कुछ चीजें बर्बाद होने के बाद ही कुछ नया चीज बाहर आता है। नवोमी का कई चीजें नुकसान हुआ, लेकिन एक बेहूर चीज मोआब देश के अंदर छुपी हुई थी, जिसका नाम रूत है। और रूत निर्णय ले रहे हैं। नवोमी का सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन रूत और चली गई। लेकिन लोग बोल रहे हैं तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तुम्हारा लोग मेरा लोग, तुम्हारा देश मेरा देश। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, रूत तुम्हें दर्शन देखे थे क्या कि बदलेन जाओगे? नो, बदलेन तो जा नहीं सकते। 10 पीढ़ी मूसा की व्यवस्था के अनुसार 10 जनरेशन हमें प्रभु की योजना में नहीं जा सकते। लेकिन रूत का निर्णय ने प्रभु ने बदलेन में वेलकम किया। रूत का तुम्हारा निर्णय में प्रभु वेलकम करने जा रहा है। 10 पीढ़ियों तक प्रवेश न होने वाले उस सिस्टम को एक रूत अपने निर्णय के साथ तोड़ रहे हैं। हमें प्रभु ने मना नहीं किया।
जब बदले के लोग तैयार नहीं हुए तो मोआब की बेटी को प्रभु ने तैयार किया। इसलिए तैयार हो जाओ। एक निर्णय तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें लेना है। हाँ यहाँ ले लिया। वो निर्णय लेकर जब तुम कदम रखोगे ना तो तुम्हारे लिए बदले खुल जाएगा। बदले प्रॉमिस वाला जमा है। हर प्रतिज्ञा बदले में आकर रुकते हैं। तुम बदले पहुंचने जा रहे हो। तुम्हारा निर्णय तुम्हें बदले तक लेकर जाएगा। हालेलुया। हाथ उठा के कितने लोग बोलना चाहेंगे? अपनी आंखों का बंद कर दो, मुख खोल के मुख खोल के हाथ को उठा के पवित्र आत्मा के हाथों को थाम लो। पवित्र आत्मा का हाथों को छू रहा है। पवित्र आत्मा तुम्हें बदलने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तैयार है। Change your name. Change your name. हम लोग उठा करेंगे, निर्णय लेंगे। ये पहले सेक्शन में प्रभु हमसे चाहता है। प्रभु का यही योजना है कि हम एक निर्णय लें। हमें निर्णय लेना ही पड़ेगा। ये गुजरा हुआ कल हमारे प्रेजेंट में आने से पहले, ये फ्यूचर में प्रवेश होने से पहले हमारे गुजरे हुए दिन को, कल को वहीं पर रोक दो। ये आपका निर्णय है। आपके प्रेजेंट में ओ हालेलुया। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ। आप एक रेड लाइट की तरह खड़े हो जाओ। आप इसी आगे मेरे भविष्य के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। सातान मेरे भविष्य के साथ, मेरे जीवन के साथ, मेरे आत्मिक जीवन के साथ आप खिलवाड़ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं निर्णय ले रहा हूँ। मुझे प्रभु की उपस्थिति चाहिए। मुझे प्रभु चाहिए। मुझे प्रभु की महिमा चाहिए। मुझे प्रभु आपका सम्मान चाहिए। आपकी योजना में चलने के लिए मुझे सहायता करो। लगा शाथाना मादाना रिपा लगा सिद्धे निवेश खोदिया रामधोर बोलो होशी अंतर प्रभु सी अंतना रखा लगा गरीबी अंधे नमोशी अंतना। थोड़ी देर मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। 1-2 मिनट अपनी आंखों को बंद कर घर मुंह को खोल कर हालेलुया आप समर्पण के साथ प्रार्थना कर आप बोलो मेरे गुजरे हुए काल, गुजरे हुए दिन, गुजरे हुए समय, गुजरे हुए लोगों में ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अब मुझे आगे की ओर बढ़ना है। अब मेरे भविष्य, मेरे आत्मिक जीवन, मेरे प्रार्थना जीवन से तुम खिलवाड़ नहीं कर सकते। खिलवाड़ नहीं कर सकते। अब खिलवाड़ होने भी नहीं दूंगा। अब खिलवाड़ नहीं होगा। अब मेरे द्वारा मेरे घराना उतार पाएगा। मेरे द्वारा मेरे दोस्त लोग उतार पाएंगे। मेरे द्वारा लोग मेरे पड़ोसी में उतार पाएंगे। मैं एक आशीष का कारण बनने जा रहा हूँ। अब मैं एक बदला हुआ पात्र बनने जा रहा हूँ। हम निर्णय लेने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा में बदलने के लिए तैयार है। एक बार फिर से अपने हाथ को उठाकर एक साथ हम इस गाने को फिर से गाएंगे। Thank you, Jesus.
स्थानों पर बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत से जनों ने यहाँ पर निर्णय लिया है, तो प्रभु आपके उस निर्णय का स्वागत करता है और उस निर्णय के अनुसार आने वाले समय में उत्तम प्रतिफल से आपसे आशीषित करेगा। इस समय हम एक भेंट लेंगे। आपके पास कुछ ऑफरिंग बॉक्स आएंगे, आप उसमें अपना ऑफरिंग दे सकते हैं। साथ में यदि कोई स्कैनर चाहिए तो स्कैनर भी आएगा और वहां इस समय हम भेंट जाएंगे और हमारे बीच में भाई शुभम और उनकी टीम आएंगी और गीत में हमें अगुवाई करेगी।